का हाथ पैर बांधा हुआ वीडियो वायरल हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ इस घटना को अंजाम देने वाले के ऊपर एफआईआर दर्ज का अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, एक विवाद के क्रम में ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक शराब की तस्करी करते हैं, विद्यालय में शराब बेचा करते हैं। इन तमाम घटनाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले हमारी गुजारिश होगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बड़ी खबर शिक्षा जगत के लिए कि एक शिक्षिका ऋतुराज बंसत के मकान मालिक के द्वारा हाथ पैर बांध दिया गया है। यह घटना बिहार के पूर्णिया जिले की है, जहां की शिक्षिका ऋतुराज बसंत किराए के मकान में रहा करती थी। जिस मकान का वह रहा करती थी, उस मकान के मालिक के द्वारा उन्हें मकान खाली करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन शिक्षिका के द्वारा समय देने की मांग की जा रही थी, लेकिन मकान मालिक अविलंब ही मकान खाली करने का आदेश दे रहे थे। इसी बीच जब कुछ विलंब हुई, उसके बाद उस मकान का केयर टेकर करने वाले एक व्यक्ति उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चों के साथ मिलकर उस शिक्षिका ऋतुराज बसंत को उनके ही कमरे में हाथ पैर बांध दिया गया, जिसको लेकर एक वीडियो भी वायरल किया गया। और वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त शिक्षिका को मुक्त कराया गया और हाथ पैर बांधने वाले के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दिया गया है। दोस्तों, इन बिंदुओं पर ग्रामीणों की क्या जवाब आता है, ग्रामीणों के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है, जरा बताता हूं मैं इस चीज को लेकर के। किसके घर से निकाल रहे हैं सामान, किसके घर से निकाल रहे हो, किसके ये लगातार चीजें उनके द्वारा कहा गया कि बात है ना। तो प्रशासन यहाँ गए और खाली करवाने के लिए जो परेशान कर रहे थे पूरे लगातार इस चीज को लेकर के, तो ये स्थिति पूरी तरीके से एकदम ग्रामीणों ने इसके ऊपर चिंता जताई और सीधे तौर पे जवाब दिए हैं, जिसके कारण शिक्षिका को मकान खाली करने का आदेश दिया गया था, परंतु वह शिक्षिका ना तो मकान खाली कर रही थी, ना ही किराया दे रही थी। इसके आधार पर ऋतुराज बसंत का हाथ पैर बांध दिया गया था और उनके साथ यह हरकत की गई है। इसके आधार पर पुलिस प्रशासन का कहना है कि कानून को अपने हाथों में लेने का अधिकार किसी के पास भी नहीं है, इसलिए ऐसा हरकत करने वाले के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दोस्तों, फिलहाल तो एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इसकी जांच भी होगी। उधर और खबर सामने उभर कर आई है। यह खबर है मुजफ्फर जिले के मोतिहारी प्रखंड स्थित एक प्राथमिक विद्यालय की, जिस प्राथमिक विद्यालय में बीते शनिवार को ग्रामीणों के द्वारा जोरदार हंगामा किया गया है। ग्रामीणों ने जमकर हंगामा करते हुए उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बीते 3 महीनों से इस विद्यालय में मध्याह्न भोजन नहीं बना है। साथ ही साथ ग्रामीणों का यह भी कहना है कि इस प्रधानाध्यापक के द्वारा विद्यालय में रहकर ही शराब की बिक्री भी की जाती है और अपना व्यवसाय चलाया जाता है। दोस्तों, इन बिंदुओं पर ग्रामीणों का क्या जवाब आता है, ग्रामीणों द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है, ये भी मैं आपके सामने अब बताने वाला हूँ, ये भी आपके सामने मैं रखता हूँ। तो ये दोस्तों, इस चीज को लेकर के जब ग्रामीणों द्वारा इस चीज को लेकर के जवाब तलब किए गए और उन्होंने सीधे तौर पे बताया है कि जो प्रधानाध्यापक हैं वो इस विद्यालय से अपना पर्सनल जो फायदा है, पर्सनल बिजनेस कह सकते हैं, उसे यहाँ पर चलाया करते थे। दोस्तों, इस साफ साफ स्पष्ट होता है इन सारी बातों से, इस घटना को लेकर उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा भी बड़ा बयान दिया गया। उनकी ओर से कहा गया है कि एक राजनीति के तहत उनको फंसाने का कार्य किया जा रहा है और यह घटना विद्यालय प्रांगण में मवेशी बार बार बांध दिए जाने से संबंधित है। प्रधानाध्यापक का कहना है कि हमारी ओर से बार बार कुछ ग्रामीणों को इस काम के लिए मना किया जाता है कि विद्यालय के मैदान में मवेशी को नहीं बांधा जाए, परंतु बार बार मना करने के बावजूद भी विद्यालय अवधि में ही मवेशियों को बांध दिया जाता है और एक बार फिर से मना करने के कारण दर्जनों ग्रामीणों के द्वारा एकजुटता दिखाते हुए विद्यालय प्रांगण में आकर हंगामा किया गया है और झूठा आरोप लगाया गया है कि एमडीएम 3 महीनों से बंद है और प्रधानाध्यापक तस्करी करते हैं। उन्होंने इस घटना को राजनीति से ओतप्रोत बताया है। दोस्तों, इस घटना में सच्चाई लगती है क्योंकि प्रधानाध्यापक का वीडियो देखकर यह स्पष्ट हो रहा है कि वास्तव में प्रधानाध्यापक मजबूर दिख रहे हैं और प्रधानाध्यापक के साथ राजनीतिक साजिश से रची जा रही है। यह स्वाभाविक है कि अगर किसी की भी शराब की व्यवसाय करना होगा तो विद्यालय में आकर शराब का व्यवसाय नहीं करेंगे।
यह भी बात सत्य है कि कोई भी प्रधानाध्यापक ऐसा नहीं कर सकता है कि लगातार लगातार 3 महीनों तक एमडीएम बंद रखेंगे। हो सकता है किसी भी दिन किसी कारण से बंद हो गया होगा, लेकिन लगातार 3 महीनों से मध्याह्न भोजन बंद होना कहीं ना कहीं साजिश को दर्शाता है। वहीं दोस्तों, ग्रामीण के द्वारा इस घटना को लेकर एक और भी आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि ग्रामीण के एक सदस्य ही, जो एक महिला थी, उससे एनजीओ के द्वारा विद्यालय की साफ सफाई हेतु रखा गया था, परंतु प्रधानाध्यापक के द्वारा उसे हटा दिया गया और ऐसा कार्य जानबूझकर किया गया है। ग्रामीणों के इस बयान से यह स्पष्ट हो रहा है कि ग्रामीणों का यह साजिश हो सकता है और उनकी यह भ्रम की भी स्थिति हो सकती है, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि एनजीओ के द्वारा सफाई कर्मी के रूप में एक महिला ग्रामीण को रखा गया था, जिसे प्रधानाध्यापक के द्वारा हटा दिया गया है, परंतु ऐसी बात नहीं है। प्रधानाध्यापक के द्वारा किसी को भी नहीं हटाया जाता है। अगर एनजीओ के द्वारा रखा गया है तो एनजीओ ही उसे हटाएगी, लेकिन प्रधानाध्यापक को यह पावर नहीं है। वहीं दोस्तों, बातें कह दी जाए तो पूरे बिहार की बातें की जाएं, एनजीओ के द्वारा प्रत्येक विद्यालय की साफ सफाई व्यवस्था का जिम्मा उठाया गया था, परंतु पूरे बिहार के सभी विद्यालयों को नज़ारे को देखा जाए तो कहीं भी एनजीओ के माध्यम से सुचारू रूप से सफाई व्यवस्था नहीं चल रही है। एनजीओ की ओर से कोई भी कर्मी को रखा गया था, एक भी कर्मी शायद अपने कार्यों में निर्वहन नहीं कर रहे हैं और वह कार्य पर नहीं है। इसका मुख्य कारण यह भी है कि एनजीओ द्वारा कर्मियों को भुगतान नहीं किया जा रहा है। और रह गई बात कि एनजीओ के द्वारा आखिर भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है, तो एनजीओ का भी कहना है कि सरकार की ओर से हमें भुगतान नहीं किया जा रहा है। ऐसे में सफाई कर्मी के रूप में मामला का उजागर होना बिहार सरकार के ऊपर जाता है, जिनकी ओर से सटीक व्यवस्था नहीं की गई है और विद्यालय का साफ सफाई हेतु उचित कदम नहीं उठाया गया है, और जिसका शिकार अब विद्यालयों के प्रधानाध्यापक होते नजर आ रहे हैं। रह गई बात कि विद्यालय के शिक्षक तो प्रभावित होते ही हैं, उन्हें सफाई के अभाव में विद्यालय में रहकर अपनी नित्य क्रियाओं से जूझना पड़ता है। तो इस तरह से कह दिया जाए कि दोस्तों, विद्यालय के शिक्षकों की और खास तौर पर प्रधानाध्यापकों को सचेत रहने की आवश्यकता है। कई ऐसे बिंदु नजर आते हैं जिसके आधार पर ग्रामीणों के द्वारा साजिशें रच दी जाती हैं और प्रधानाध्यापक के ऊपर कई प्रकार की गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, जिससे शिक्षक के साथ साथ प्रधानाध्यापक की प्रतिष्ठा तो धूमिल होती है और साथ ही साथ उन पर कई प्रकार के सवाल भी खड़े होने शुरू हो जाते हैं। फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। अब दीजिए अपने ही दोस्तों को इजाजत। थैंक यू ऑल द बेस्ट। घटना को अंजाम देने वाले के ऊपर एफआईआर दर्ज का अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, एक विवाद के क्रम में ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक शराब की तस्करी करते हैं, विद्यालय में शराब बेचा करते हैं। इन तमाम घटनाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले हमारी गुजारिश होगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बड़ी खबर शिक्षा जगत के लिए कि एक शिक्षिका ऋतुराज बंसत के मकान